सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शुअराए इस्लाम, अपनी कदीम और पुरानी रवायत के मुताबिक फैज़ुर रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पीर तरीक़त वक़ार मिल्लत हज़रत सूफ़ी शाह निज़ामुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी तेगी अबादानी और उनके तमाम रुफ़क़ा मिलके किए हैं। और इस इजलास का इंतज़ार इस पूरे इलाके के ईमान वालों को रहता है। आबादियां तो मालदारों की बहुत हैं, पैसे वाले गांव भी बहुत हैं, लेकिन हर पैसे वाले गांव में इस तरह का कोई इजलास नहीं है। लेकिन अहले सुन्नत के हर गांव के लोगों को इंतज़ार रहता है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है कि नूनपुर में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अल्लाह की वहदानियत, नबी करीम की अज़मत और रिफ़अत, वलियों के मरातिब, हम्दो नात मनक़बत भी सुनने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल भी जमात अहले सुन्नत का वो सिक्के राइजुल वक्त खतीब जिसके खिताब के जलवे पूरे मुल्क में आम हैं और किसी छोटे बाप के बेटा नहीं, बड़े बाप के बेटा, जिसको रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अपना पोता कहते थे, वो खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अदारे शरीयत के काज़ी शरीयत, फ़क़ीह असर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब मिसबाही। वैशाली में कोई इजलास हो, काज़ी शरीयत न हो तो लगता है कि जलसा तो हो रहा है लेकिन पराया लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के हर छोटे बड़े इतनी मोहब्बत करते, उनके दीनी खिदमात की बुनियाद पर, और उनकी कोशिश भी होती है कि हर छोटे बड़े इजलास में मुफ्ती अली रज़ा साहब की शिरकत यकीनी हो, और वो शरीक होते हैं। और ये भी सही है कि मेरी कौम लिबास और ताम झाम देख करके एडवांस नजराना भेज देती है। क्या? लेकिन जो इस जमात के लिए, मिल्लत के लिए, नस्लों के लिए हर लम्हा हर सांस सोचता हो, और कुर्ते में कोई टाइट आयरन नहीं, क्रीज नहीं, गाड़ी थोड़ी भड़कीली नहीं, इनकिसारी भी है, मुनकसरुल मिजाज भी हैं, खिदमत दीन का जज्बा भी है, तो ऐसे आलिमों को मेरी कौम समझती है कि ऐसे ही हैं, सीरियस लेने की चीज नहीं है। और बलियावी कहता है यूट्यूब के मौलवी बुलाओगे तो पैकेज का जलसा तो कर लोगे, रूह के तस्कीन का सामान नहीं इकट्ठा कर सकोगे।
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। ये मैं जानता हूं कि यूट्यूब का मौलवी और शायर बलियाबी के खिलाफ बद्दुआएं ही कर सकता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हलक में जब तक सांस बची रहेगी बलियाबी के, मसलके आला हजरत की रूह को, मसलके आला हजरत की अजमत को सौदागरों की दुकान में नहीं जाने दिया जाएगा। निकल जाने दीजिए, गाड़ी को रास्ता दे दीजिए। और इसके लिए सबको कोशिश करनी होगी। मेरे साथ जिनकी जबान कलम दोनों में बड़ा पावर है और खलीफा भी हैं, हजरत निजाम मिल्लत के हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब पैकर, शायर भी अच्छे हैं, उनकी भी तशरीफ हुई। नायाबो मंजर को सुन भी लिया, देख भी लिया। ये 3 हाफिज कुरान आपके ताउन से तैयार हो गए। आपको तकलीफ हुई कि खुशी हुई? कितने लोगों को उठा कर रखी। लगता है स्टेज वालों पर कोई मुसीबत आ गई है। अरे खुशी भी तो उठाओ ना। दूसरे का दोनों आंख के बेटा से अपना काना अच्छा है। तवज्जो चाहूं। नाज़िम इजलास मंबे इखलास हजरत मौलाना ताजुद्दीन वारसी, ये जिद पर आ जाए तो अल्फाज की हरारत से बर्फ की सिल्ली में आग लगा दे। और सच ये है कि आपकी रियायत करते हुए, बलियाबी के वक्त का लिहाज करते हुए, हस्बे साबिक दस्तूर इन साल भी खुलफा की दस्तारबंदी हुई है। अब ये 2 दस्तार है। इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर दस्तार पे गुफ्तगू कर दूं, लेकिन सुनने हैं तो बोलना होगा। मैं डंडा से पीट के सुभान अल्लाह नहीं कहलवा सकता, मना किया गया है, शरीयत में मसला है। जब जबरदस्ती बच्चों से कुरान नहीं पढ़वाया जा सकता है। यहां तो सेठों का दिमाग खराब हो जाता है। मदरसे के बच्चों को कहते हैं 3 खत्म करना ही होगा। तो बच्चा सभी सोचता है यार क्या जरूरत है अकीदत से पढ़ने के लिए। मौलाना पीटेंगे, हाफिज साहब डांटेंगे, चंदा रुक जाएगा, पन्ना पलट दो। अब दिल लगा लो, मेरे अल्लाह की रहमत को 20 खत्म कुरान नहीं चाहिए। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज, 1000 खत्म कुरान मेरे अल्लाह की रहमत को नहीं चाहिए। सच्चे दिल से सिर्फ 1 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ दो, मेरे अल्लाह की रहमत झूम जाए, उसी में मसले का हल हो जाए। न मैं खुद लंबा वजीफा पढ़ता हूं और न दूसरे को मशवरा देता हूं। जी टाइम रहेगा भी तो वो हम नहीं कर पाएंगे, वो आप ही के हिस्से की चीज है। इसलिए कि मैं इतने ही जानता हूं कि मेरा अल्लाह अगर बंदे की 1 सांस का हिसाब मांग दे, जिंदगी का नहीं, नेमतों का नहीं,
दी हुई दौलतों का नहीं, अता की हुई सेहत का नहीं, सिर्फ एक सांस का हिसाब मेरा अल्लाह मांग दे। ए बंदे, मैंने तुझको सब कुछ दिया, जमीन भी, औलाद भी, मकान भी, दौलत भी, इल्म भी, शोहरत भी, मनसब भी, मर्तबा। तू सिर्फ अपनी एक सांस का हिसाब दे दे, एक सांस का, जो सांस लिया और छोड़ा, सिर्फ इसका हिसाब दे दे। जमीन पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अल्लाह की अता की हुई एक सांस का हिसाब दे सके। लेकिन मेरा अल्लाह अगर करम फरमा दे, मेरा अल्लाह अगर रहम फरमा दे, तो बड़े से बड़ा मुजरिम आने वाहिद में बख्श दिया जाएगा। इसलिए कि मुनहसर है उसकी रहमत को मनाने पर। अब रहमत को मनाना, बस यहीं से गुफ्तगू खड़ी हो जाए। रहमत को मनाना, मान लीजिए मदरसा फैजुर रसूल में ये 3 तालिब इल्म गलती की। मौलाना इंतजार साहब को जलाल आ गया, इन्होंने कहा खारिज जा, बाहर जा। ये बच्चे पहुंच गए सूफी साहब के पास। सूफी साहब ने कहा, अरे तुम लोगों के उस्ताद हैं, मौलाना हैं, मना लो। दिल लगावे तो मैं गुफ्तगू मना लो। हजरत कहने से मान जाए तो कह लो, जूती सीधी करने से मान जाए तो मना लो, कान पकड़ के उठा बैठी करने से मान जाए तो मना लो, अगर रो देने से मान जाए तो रो लो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो मैं आपको ले चलूं मां की गोद में। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, अरे जोर से बोल दो। बच्चा जिद पर है, हमें ये चाहिए तो चाहिए। मां कहती बेटा नहीं है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जानता, हमें चाहिए तो चाहिए। झुझला के मां ने कहा बाप से मांग ले। बाप कहता कि भागते हो कि नहीं, उठाए डंडा। तो बच्चा जो भागा तो मोहल्ले के किसी दूसरे के घर नहीं भागा, फिर उसी मां के पास आए। दिल लगाओ तो बोल दो। देखो बलियावी से सुनना चाहते हो तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, धक्का ना देना पड़े। बोल लो, बोल लो, बोल लो। अरे एक साथ आवाज़ बुलंद बोलो ना। तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। बच्चा जब बाप ने आंख दिखाई तो मोहल्ले के घर में दाखिल नहीं हुआ, फिर उसी मां के पास। लेकिन अब जो लौटा है तो शक्ल बदली है, सूरत बदली है, चेहरा बदला हुआ है। अब जिद नहीं है, अब जिद नहीं है, आंसू है। अब जिद नहीं है, आंसू है। देखा आंसू से भी काम नहीं चला तो जमीन पर लेटने लगे। देखा इससे भी मसले का हल नहीं, तो लगा सर का बाल नोच। देखा इस पर भी बात नहीं बन रही, तो कह रहा अब जीने से क्या फायदा, अब जीने से क्या फायदा। आए है वो ममता है, वो ममता है, वो खून है, वो 9 माह के शिकम का असर है। औलाद की विलादत के वक्त जो दर्द हुआ, उस दर्द का एहसास तुरंत लेटते हुए औलाद
औलाद को मां गोद उठा लेती, गोद उठा लेती। और बरजस्ता क्या कहती है, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो, इतनी छोटी चीज के लिए जान दे रहे हो। मैंने तुझे कभी जमीन पर तेरा पैर नहीं पड़ने दिया, तू मेरे सामने जमीन पर लौटते रहा। तुझे मालूम है तेरी मां के दिल पर क्या गुजरा होगा? तवज्जो चाहूंगा अगर संजीदा लोगों, तुझे एहसास है कि तूने अपने मां के दिल पर क्या बिता दिया? तुरंत मां गर्द में डूबी हुई मिट्टी से लथपथ औलाद को उठा लेती, झाड़ पोंछ के कलेजे से लगा देती और क्या कहती, घबरा मत, अगर तेरा बाप नहीं देगा ना, तेरा बाप नहीं देगा तो मैं अपना जेवर बेच दूंगा।